इस पूरी की पूरी आर्मी का, कमर चीमा का इस कंट्री को क्या फायदा, जिसने 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 अपने जिसने अपने सैकड़ों नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आदमियों को मरा हुआ छोड़ दिया। क्यों नहीं आए आप मुझे ये भाई साहब, आप क्यों नहीं आए उनको कांधा देने, क्यों नहीं आए? तो मेरे को ये बताओ, आप कांधा देने क्यों नहीं आए? मेरा तो सेलर इंटरनेशनल वाटर में मारा गया। मेरा सेलर कमर्शियल शिप के ऊपर एक इंटरनेशनल वाटर में मारा गया। इसमें नेवी नहीं आती है, इसमें नेवी नहीं आती है। मैं तो आपके सामने दे रहा हूँ, आपके हंड्रेड्स ऑफ नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री कहो तो उनके नंबर पढ़ के बता दूं, उनके आई कार्ड अभी भी हमारे पास रखे हुए हैं। आपकी बात आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो? आप कहाँ थे तब? कहाँ थी आपकी आर्मी? कहाँ थी आपकी गवर्नमेंट? वो लाशें कहो तो अभी उसका डीएनए चेक करवा दूं, निकलवा के उन लाशों को। मैं कल से क्या बात करते हो? आप गलत बात करोगे तो फिर गलत जवाब मिलेगा। मुझे पता है बात बुरी लगी है, लेकिन आपकी ऑपोजिशन बात बुरी लगेगी। आप कह रहे हो मक्खियां पड़ रही थी, आप मक्खियां पड़ रही थी। मैं बता नहीं सकता, मैं आपको बता नहीं सकता कि पाकिस्तानी लाशों में क्या बदबू आ रही थी। उसमें आपकी बदबू आ रही थी, आपके मुनीर की बदबू आ रही थी। ये सुनना चाहते हो? लाशों को हम कभी बदबू नहीं बोलते हैं, लाशों को हम बोलते हैं ये भगवान की धरोहर है, उसकी भगवान मानी जाती है, पार्थिव शरीर माना जाता है। पहली बात तो ये है कि आपकी सुने, मेरी बात सुने, मैं आपकी लीडरशिप के बारे में गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, कभी भी नहीं किए, अभी भी नहीं करूंगा। आपने बेशक अभी मेरे आर्मी चीफ का नाम आपने मोदी बोला, मैंने थोड़ी ना बोला। तो भाई मोदी, देखे मेरी बात सुने, मोदी साहब के मैंने आपने मोदी बोला क्योंकि वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मैंने मुनीर आपका बोल दिया क्योंकि वो आपका करता धरता है। नहीं, सुनो, मैंने नरेंद्र मोदी को उसकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया, आपने इस्तेमाल किया। आपको ये नहीं करना चाहिए। क्या डेरोगेटरी बोलो एक बार, मैं माफी मांगूंगा, मैं माफी मांगूंगा। अगर मैंने कोई डेरोगेटरी बात करी तो मैं माफी मांगूंगा। और बोलो साहब, ये गलत चीज होती है कि आप किसी मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में, मैं हमेशा आपके सीडीएस साहब, मैंने तो आपने बोला क्या वो नेवी ने क्या किया? आपने कहा कि वो एक लाश जिसके ऊपर मक्खियां पड़ रही थी उसके लिए क्या किया। मैंने आपको बोला कि आपकी आर्मी, आपकी नेवी, आपके एयरफोर्स, आपके आर्मी चीफ इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आपके यहाँ और कोई है नहीं, आपकी सरकार तो है नहीं। ये मेरा कहना नहीं है। आपने वो जो सैकड़ों लाशें वहां जो पड़ी थी उन दिनों, आपने क्या किया? मेरा मसला ये, देखिए मेरी बात, पहली बात तो ये है कि मैं आपकी लीडरशिप के बारे में हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, साहब कहता हूँ, तनकीद करता हूँ पॉलिसी के ऊपर, वो अभी भी मैंने भी तो कहा मुनीर साहब, मैंने कब कहा कि मुनीर? मैंने कोई गधा मुनीर कहा? मैंने भी आपके मुनीर साहब कहा। अगर कोई डेरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल हो कोई, नहीं, एक सेकंड, कमर चीमा साहब, कहीं पर कोई डेरोगेटरी रिमार्क अगर मैंने दिया है, मैंने आपके शो पर बोला है कि मैं माफी मांगूंगा, मैं माफी मांगूंगा। अब इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ? मेरा कॉन्फिडेंस वही जगह, आप बता दीजिए। आपने फिर अभी बदतमीजी की आर्मी चीफ का नाम लेते हुए। देखिए मेरी बात सुने, आप बड़े ऑनरेबल है। बदतमीजी किसकी बात कर रहे हो? अरे आप एक बात बताओ, एक सेकेंड, बदतमीजी पर आगे ना बात, अब आप सुन लो। ये आप उसी मुनीर की बात कर रहे हो ना जिसने कहा कि हिंदू और मुसलमान रह नहीं सकता। बहुत इज्जत वाली बात करी है, बहुत ज्यादा बढ़िया बात करी है उस बंदे ने। उसने कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बना ही इसीलिए है कि ये कौम एक दूसरे के साथ रह नहीं सकती। इस इंसानियत के दुश्मन को आप बोल रहे हो कि मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, जो पूरी इंसानियत को इंसल्ट कर रहा है। क्या बात कर रहे हो भाई? सुने, अब अगर आपने बात की है तो जरा हौसला, आप इंसानियत दुश्मन की बात कर रहे हैं ना जी। आप मुल्क के अंदर जो मुसलमानों और ईसाइयों के साथ होता है, ये अभी क्रिसमस ना, आप सुन तो लें। आप सुन रहा हूं भाई, हाँ बोला है, हाँ सुन लें। आपके वजीर आजम साहब ने जो नफरत की बुनियादें हिंदुस्तान की जड़ों में डाली हैं, जिसकी वजह से सिर्फ इस दफा 25 दिसंबर को 750 हमले हुए हैं ईसाइयों के ऊपर इंडिया के अंदर। मुझे बताएं, पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हो आप, कौन पढ़ा रहा है, ये किस मदरसे में पढ़ रहे हो? ये कौन सा मुनीर मदरसे में तो नहीं पढ़ रहे। दिस इज गेटिंग जनाब,
अनफेयर बात होती नहीं है। अनफेयर क्यों है? अरे भाई आप नहीं करने क्या दें? अरे करने तो वो दें जो ठीक हो। आप क्या बात कर रहे हो? आप मेरे मुसलमान पर बोलोगे, आप मेरे क्रिश्चियन पर बोलोगे, तो क्यों आपके पास में हक है। मुसलमानों का हाल क्या किया है? अरे भाई आप मैं आपको आप 750 बोल रहे हो ना, 27%, 27% हिंदू पाकिस्तान में थे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 27% हिंदू मुसलमान में थे। आपके 2023 का सर्वे बोलता है कि 2% से कम है। मैं कहता हूँ आपने तो जीनोसाइड कर रखा है जनाब, आपने जीनोसाइड कर रखा है उस इलाके में। क्या बात कर रहे हो? एहसान है मुसलमानों के ऊपर, अगर वो आबादी में ज्यादा तो आपकी वजह से है भाई। वो आबादी में पहले ही ज्यादा थे तो वो ज्यादा, तो आपकी उस चीज में खुशी। आपने जो नफरत की बुनियादें डाली हैं, जो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, जो ईसाइयों को टारगेट किया, क्रिसमस में 750 हमले हुए थे और आप जनरल आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं। आपके वजीर आजम को तो दुनिया कहती है जेनोसाइड करवाता है मुसलमानों का। आप किस चीज की बातें करते हैं? मणिपुर पे यूरोपियन यूनियन का आपको, वहां पे मणिपुर यूरोपियन यूनियन भाई मेरे, अरे यूरोपियन यूनियन और यूके ने क्या बोला है 10 दिन के अंदर? सुन लो क्या बात, उन्होंने क्या बोला है कि आप पीओजेके में जेनोसाइड कर रहे हो। ये यूके की पार्लियामेंट में बोला है, ये यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में बोला है। आप पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हो दुनिया, आप सपनों की बातें कर रहे हो अगली बात जनाब। नहीं देखो भाई, आज पहली बार मुझे कमर चीमा को रोकना पड़ेगा सिर्फ इसलिए। कमर चीमा साहब मानिए मेरी बात, मैंने बर्दाश्त नहीं करता। आप बर्दाश्त क्यों करोगे? मैं बर्दाश्त कर लूंगा कि आप मेरे प्राइम मिनिस्टर का नाम ले लो, आप मेरे कंट्री का नाम ले लो। क्या बात कर रहे हो? आप ही बोलो 750, इसमें 750 को आपको कर दीजिए प्रूफ। 750 क्रिश्चियन, 750 क्रिश्चियन अगर पिछले 5 साल में भी मरे हो तो मैं आपके शो पर माफी मांगता हूँ। क्या बात कर रहे हो आप? ना देखो कमर चीमा साहब, एक मिनट आपका डिस्कशन बड़ा सही चला था कि आप जानना चाह रहे थे, आप एजुकेट होना चाह रहे थे। आप नहीं डेरोगेटरी तो आपने शुरू किया है, आप नहीं कर सकते। आपको क्या लगा? आपने कहा मोदी ने मारे हैं। क्या बात? आप अपना इस टेप को रिकॉर्ड कर लीजिए। मुनीर साहब तो मैंने कहे थे, और इसलिए मैंने बाद में आपको ये बोला कि अगर आपके मुनीर इंसानियत के देवता हैं तो वो जब बोलते हैं इंसानियत के खिलाफ कि हिंदू आपके साथ रह नहीं सकता, तो ये कौन सी वो बहुत बड़ी इंसानियत निभा रहे हैं? आप हमें इंसानियत का पाठ दोगे? पूरी दुनिया में टेररिज्म आपने कर रखी है, पीओजेके में आपने जीनोसाइड इस समय कर रखी है, बलूचिस्तान में आपने जीनोसाइड कर रखी है। ये मेरा कहना नहीं है, फजलुर रहमान से पूछो पार्लियामेंट में क्या बोल रहा है। आप पूछिए यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट से, आप पूछिए यूके के पार्लियामेंट से कि वो आपके लिए क्या कह रहा है। आप ढूंढ रहे हो कि पता नहीं किसने क्या कहा या क्या नहीं कहा। मैं तो आपको पिछले 3 दिन की रिपोर्ट दे रहा हूँ। 3 दिन में फजलुर रहमान के खिलाफ, अरे भाई फजलुर रहमान के खिलाफ आपने जो FIR करी है किस बात की करी है? इसी बात की करी है ना कि उसने मुनीर साहब को चैलेंज कर दिया कि यूनिफॉर्म उतार के आओ, क्योंकि इस यूनिफॉर्म को पहनकर अगर आप स्टेट रिप्रेजेंटेटिव की तरह घूम रहे हो तो एक बार उतरो ना, उतरो इस सियासत में, देखे तो सही इसकी क्या औकात है। ये कहा है फजलुर रहमान ने। अच्छा चले बोल लिया आपने, अब मैं बात नहीं, मैंने क्या बोलना है? अरे आप बोलिए, दे रहे बात ही नहीं करने दे रहे। इतनी देर से आप ही बोल रहे हो। मुझे अमल करने दिया, मैंने सिर्फ इतना ही कहा। नरेंद्र मोदी साहब ने जेनोसाइड करवाया मुसलमानों ईसाइयों का, आपको बुरा लगा, आप आसिम मुनीर साहब को गालियां देने पे। मैं क्यों बुरा लूंगा? मैं किसी झूठ बात पे क्यों बुरा लूंगा? मैं किसी झूठ बात पे बुरा लेता ही नहीं हूँ, मेरे को बुरा लेने की जरूरत नहीं है। आपका रिकॉर्ड है, आप गए थे, 1 मिनट, आप गए थे जॉर्डन में, जियाउल हक की ब्रिगेड को लेकर आप गए थे जॉर्डन में। 27,000 मुसलमानों को मारने का क्रेडिट लेते हुए जियाउल हक की अपनी स्टेटमेंट है, आप गए हैं इस समय सऊदी अरेबिया ये बोलकर के हम वहां के मुसलमानों को बचाएंगे। आपने कितने बचा लिए आपको मालूम है?
तकलीफ है, मुझे मत पता है। मत सुने, बताइए मुझे मत बताइए कैरेक्टर मुझे पता है और आपको कितनी पाकिस्तान। तकलीफ हो रही है। आपको पिछले समझ 14 साल मेरे को से जो तकलीफ आप हो ही नहीं रही। पाकिस्तान में मुझे करवा तो रहे हैं, तकलीफ इसलिए हो बहुत रही अच्छे है, से पता है हमें। मुझे तकलीफ इसलिए दुनिया हो में रही है सामने कि एक्सपोज हो गए हैं अगर आप। कमर चीमा आप दुनिया के अगर सामने कमर एक्सपोज हो चीमा गए हैं। जैसा अभी तो ट्रम्प अगर रोज कमर विजिट चीमा करता है जैसा थिंक आपको। टैंक अभी तो अगर ट्रम्प थिंक रोज टैंक के पास वो थिंकिंग नहीं है कि नहीं नहीं उसे नहीं, यही नहीं आपने पता आपकी चीज कि के बारे इंडिया में के बात पास की है, मैं नहीं बर्दाश्त इंडिया के करूंगा। पास सबमरीन कौन सा है, मैं आपको यही नहीं पता। मैं आपको एयरक्राफ्ट कैरियर की डेफिनेशन नहीं पता। मैं आपको राफेल मैं मशीन क्या मुझे ना होता है नहीं बताएं पता। आप। तो मैं ओ समझाऊं भाई, कैसे? आप ना मुझे मैं बताएं, क्यों आपको तो समझाऊंगा? हथियार इस्तेमाल करने अरे की भाई इजाजत पूछा नहीं, आपको आपने, फौज आपके नहीं चाहिए। आपके इस प्रोग्राम पर ऑन रिकॉर्ड है। आपने कहा वो जो 2 और सबमरीन है, मैं मैं आपको बता रहा मैं हूँ 4 मैं है। ओ भाई सुन तो सही ना, मैं तो सुन। आपको बता रहा हूँ मतलब S5 सीरीज आप उस आने वाली फौज है। के सिपाही हैं जिसको हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं, आप उस फौज के सिपाही हैं। आप उस फौज से तो हैं जिन्हों जिन्हों हाँ, सियासतदान कहते हैं तो लड़ना नहीं, साड़ी बिस्ती होनी है। कभी इंडिया से ये बहस बात हो रही ना। करें, कभी मैं चाइना मैं से मैं आपको यही, पाकिस्तान से, तो हमें ना बताएं क्या कमर करना चीमा साहब, है। मैं सिर्फ कमर एक चीमा बात साहब ये है। बात एग्री करता हूँ कि हमें ये इंस्ट्रक्शन जरूर होती है ओ कि भाई, आप पाकिस्तान उस से फौज हमें के लड़ना सिपाही हैं, नहीं है। आपको तो लड़ने की इजाजत ही हम नहीं है। पाकिस्तान से आप तो नरेंद्र हम मोदी की सियासी हम कंपेन के लिए बने हैं पाकिस्तान सारे। आपका नहीं नहीं काम है नहीं, मोदी साहब की हम कंपेन करना। पाकिस्तान से, अरे फौजी हमारे पास सर्विंग हो इंस्ट्रक्शन या है रिटायर हो, कि आप पाकिस्तान से कंपेन कर रहे लड़ना हैं। नहीं है। भाई कमर चीमा आप आपकी कंपेन बात को कर रहे सपोर्ट हैं। कर रहा हूँ, मैं मैं कह रहा सपोर्ट कर रहा हूँ आपको। हूँ मैं मैं कह आपको रहा हूँ सपोर्ट कर यार, रहा हूँ कि हमें आप इंस्ट्रक्शन कंपेन है कर रहे हैं, कि कल से हमें मैं आपको, पाकिस्तान से लड़ना नहीं है, आपका हार्ट बिल्कुल नहीं रेट लड़ना ज्यादा हो है। जाएगा, हमें आप आपकी सिर्फ टेररिज्म ब्लड और उस प्रेशर का टेररिज्म मसला के हो जाएगा। साथ खड़ी हुई, उस कल टेररिज्म के साहब साथ ब्लड खड़ी प्रेशर हुई का मसला हो जाएगा फौज के आपको। साथ लड़ना है। हमें मुझे आपके ये साथ बताएं, कभी नहीं लड़ना है। मुझे ये बताएं, मूविंग ऑन। ये तो आपने नरेंद्र मोदी साहब की कंपेन करते रहना है, मुझे पता है, आप सारी फौज है ही नरेंद्र मैं मोदी कंप्लेंट क्यों करूंगा? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। कभी कभी चीमा इतना बदतमीज हो जाता है ना कि पूछो मत। और मुझे लगता है कि शायद सर को इनके चैनल पर जाना ही नहीं चाहिए। इसने सवाल पूछा था कि जो सबमरीन में न्यूक्लियर वॉरहेड लगे हुए हैं, जो भारत ने तैनात कर रखे हैं, वो कौन कौन से हैं। पहली बात तो सर आपको ये सब बताना नहीं चाहिए, ना बताने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है कि भाई आप इतने बड़े एनालिस्ट बनते हैं, आपको यही नहीं पता भारत के पास फाइटर जेट्स कौन है, भारत के पास सबमरीन कौन सी है। और दूसरी चीज, आपने जिस तरह से पूरी डिबेट को चेंज किया है, वो जो मर्चेंट नेवी के ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं उनके ऊपर, कि आपकी जो फौज है वो क्या करे। भाई तुमको ये पता होना चाहिए कि जो मर्चेंट जो नेवी है वो कौन होते हैं और जो नेवी आर्मी होती है वो कौन से होते हैं। आपको यही नहीं पता, आप डिबेट करने बैठे हो। ऐसे तो लाखों लोग हैं जो पूरी दुनिया में काम करते हैं, जो भारतीय हैं। और जो नेवी है भाई, नेवी आर्मी अलग है। और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप बस अपने देश के बारे में ध्यान रखिए भाई। जो पीओजे में देखो क्या हो रहा है, आपकी जो फौज है वहां पे लोगों को मार रही है, उन पर निहत्थे लोगों पर गोलीबारी कर रही है। भाई उस पर कौन बात करेगा? उस पर बात करे तो तुम्हारे मुंह में बिल्कुल ये हो जाता है। मुगद्दर साहब ने बोल दिया पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, तो आप तो उन्हीं से बहस करने लग गए। कल जब ये मोदी साहब को क्रिटिसाइज करते थे तब तो बड़े आप खुश होते थे, तालियां पीटते थे। आज क्या हुआ? क्यों जबान बंद हो गई तुम्हारी? हकीकत अगर तुम्हें कोई बताए, तुम्हें आईना दिखाए, तो तुमको तकलीफ होने लग जाती है। वहीं पर आप बेफिजूल की बातें आप करते हैं, बेफिजूल की बहस आप करते हैं। कर्नल साहब, ऐसे लोगों के चैनल पर जाना बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं रह गया है, समझ रहे हैं? ये लोग बदतमीज लोग हैं, निहायत ही बदतमीज लोग हैं।